अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज़ी फॉर नॉलेज। दोस्तों, कुरान पाक दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इसमें जो भी इल्म दर्ज है वो बिल्कुल सच और हक है। इस पर हर मुसलमान का ईमान भी है और कामिल यकीन भी। कुरान पाक में बहुत सी आयात ऐसी हैं जो साइंसी रूह से काफ़ी मुताबिकत रखती हैं। साइंस आज जो सालों की मेहनत करके रिसर्च कर रही है, कुरान पाक में वही 1400 साल पहले बयान कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही साइंसी रिसर्चेज पर जिक्र करेंगे जिसको साइंस ने आज माना है, लेकिन वही रिसर्चेज कुरान में 1400 साल पहले बयान की जा चुकी हैं। पूरी कायनात की इब्तिदा धुएं से हुई। आज से 1400 साल पहले किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि कायनात की इब्तिदा धुएं से हुई थी और फिर इसमें अजराम फल्की पैदा किए गए। और जदीद साइंस ये कहती है कि कायनात की तश्कील ऐसे गैसी मादे से हुई जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे अनासर का मुरक्कब था और ये आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रहा था। फिर यह धुआंधार मादा बहुत से टुकड़ों में बट गया और इससे सितारे और सियारे वजूद में आए। आज के साइंसदानों ने इस धुएं को इंतहाई ताकतवर दूरबीनियों से देखा है और यह मुशाहिदा किया है कि किस तरह इस धुएं से आज तक सितारे बनते आ रहे हैं। चलिए अब देखिए कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म कैसे अता फरमाया। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो इस वक्त महज धुआं था। इसने आसमान और ज़मीन से कहा, वजूद में आ जाओ, हुआ तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए, फरमाबरदारों की तरह। जिंदगी की इब्तिदा पानी से हुई। दौरे जदीद के साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से हुई। पानी तमाम जानदारों के खुलियात के लिए एक अहम जुज़ू माना जाता है और इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। जब किसी दूसरे सैयारे पर ज़िंदगी के इम्कानात पर बहस की जाती है तो पहला सवाल हमेशा ये होता है कि क्या वहाँ पानी मौजूद है जिसकी वजह से कायनात की शुरुआत हो सके। जर्मनी के एक माहिर अर्जियात अब्राहम वार्नर तमाम तब्दीलियों को एक ही सबब यानी पानी से मंसूब करते हैं और वो कहते हैं कि पहाड़ों की तश्कील पानी की वजह से हुई। पानी ही में वो गैस बनी जो ज़मीन के अंदर मौजूद मवाद को बाहर लाई और पहाड़ों की आतिश फिशानी में भी पानी का बड़ा अमल दखल था। और जिस ज़माने में कुरान मजीद नाजिल हुआ, किसी शख्स के इल्म में ये बात ना थी कि ज़िंदगी की शुरुआत पानी से हुई, लेकिन कुरान मजीद में ये बात वजाहत के साथ बयान कर दी गई है, जैसा कि और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ बनाई। एक और आयत में बयान किया गया है, और अल्लाह ताला ने ज़मीन पर चलने वाला हर जानदार पानी से पैदा फरमाया। दुनिया की तमाम चीज़ें जोड़ा जोड़ा करके पैदा की गई। इस दौर में साइंसदानों ने यह इंकशाफ किया है कि नबातात में भी हर चीज़ जोड़ा जोड़ा है, एक नर और एक मादा। ये बात उस ज़माने में जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था किसी शख्स को भी मालूम ना थी, लेकिन कुरान मजीद में ये बात वजाहत के साथ बयान की गई है। पाक है वो ज़ात जिसने जुमला इकसाम के जोड़े पैदा किए, उन चीज़ों के जिन्हें ज़मीन उगाती है और ख़ुद उनकी अपनी जिन्स के, और इन अशिया के और उन अशिया के भी जिनको ये जानते तक नहीं। बुलंदी पर सांस की तंगी। उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि जो शख्स बुलंदी की तरफ जाएगा उसे ज़्यादा ताज़ा हवा, ज़्यादा फरहत और ज़्यादा खुशी हासिल होगी। लेकिन जदीद दौर में जब इंसान ने हवाई जहाज़ ईजाद किया और वह 30 से 40 हज़ार फुट की बुलंदी पर परवाज़ करने लगा और उसे पता चला कि बुलंदी पर जाते हुए ऑक्सीजन कम होती जाती है और सांस लेने में बहुत दुश्वारी आती है। इस शदीद घुटन से बचने के लिए हवाई जहाज़ों में मसनूई ऑक्सीजन ले जाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस कदर बुलंदी पर जाने का तसव्वुर तो ना था, ना ऑक्सीजन का और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का तसव्वुर था। लेकिन इस आयत में हर चीज़ वाज़िया तौर पर बयान कर दी गई है। बस ये हकीकत के अल्लाह जिसे हदायत बख्शने का इरादा रखता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करने का इरादा करता है उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।